अब 11 खत्म होने बचे हैं सिर्फ 60 डेज और मुझे कंप्लीट करने हैं 24 चैप्टर्स को। तो इतने कम दिन में मैं इतने सारे चैप्टर्स को कैसे कंप्लीट करूंगा विद रिवीजन, मॉड्यूल एंड डीपीपीज? तो क्या मैं इन चैप्टर्स को वन शॉट से कंप्लीट करूंगा या फिर एक एक लेक्चर देख के कंप्लीट करूंगा या सिर्फ नोट से ही कंप्लीट करूंगा? तो मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल हैं और शायद तुम्हारे मन में भी होंगे। तो चलो इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए निकलते हैं। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के चैप्टर्स को कंप्लीट करने वाला हूं और ये कितने दिन तक कंप्लीट हो जाएंगे। सो लेट्स फाइंड आउट। तो ये रहा मेरा पूरा प्लान 1 फरवरी से 31 मार्च तक का, जिसमें हमें मिलते हैं सिर्फ 60 डेज और हमें चैप्टर कंप्लीट करने हैं 24। तो मैंने बहुत सोचा और फिर अपना पूरा प्लान रेडी किया। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमें यहाँ से। तो सबसे पहले 24 चैप्टर्स डिवाइड है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में। फिजिक्स में जिसमें से हमें करने हैं 8 चैप्टर, मैथमेटिक्स में करने हैं 9 चैप्टर और केमिस्ट्री में करने हैं 4, 2, 1। 4 करने हैं हमें ऑर्गेनिक में, 2 करने हैं फिजिकल में, 1 करना है इनऑर्गेनिक में। मैथमेटिक्स में 9 चैप्टर करना है इंक्लूडिंग सर्किल, क्योंकि सर्किल मैंने कुछ दिन पहले स्टार्ट कर दिया था और जिसमें सर्किल में है 8 लेक्चर, जिसमें से मेरे 2 तो कंप्लीट हो चुके हैं, अभी बचे हैं 6 लेक्चर। तो लगभग इसको कंप्लीट करने में 6 दिन और लगेंगे और मैं हर चैप्टर को कंप्लीट ऐसा करते चलूंगा कि लेक्चर देखने के बाद उसकी डीपीपी, मॉड्यूल और एनसीईआरटी सब कुछ सॉल्व करूंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट तो है ही। इसके बिना फिर हमारा चैप्टर कैसे कंप्लीट हो जाएगा। देन फिर बचते हमारे 8 चैप्टर: पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, स्टैटिस्टिक्स, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, प्रोबेबिलिटी, सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल। इसमें ऐसा है कि किसी चैप्टर में ज़्यादा लेक्चर लग रहे हैं और किसी चैप्टर में कभी थोड़ी कम ही लेक्चर लग रहे हैं। पैराबोला में 7 लेक्चर में कंप्लीट हुआ है और इलिप्स में 6, हाइपरबोला में 5 और जो 4 चैप्टर बचे हैं स्टैटिस्टिक्स, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, प्रोबेबिलिटी, सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल, इसमें भी पता नहीं है कि कितने लेक्चर लगेंगे, क्योंकि 3.2 में थोड़ा सिलेबस पीछे चल रहा है। मेरे हिसाब से अप्रोक्स 4 से 5 दिन लगेंगे इसको कंप्लीट करने में, क्योंकि 4 से 5 ही लेक्चर होंगे इसमें। किसी में 2 से 3 लेक्चर होंगे, तो मैंने अप्रोक्स किया है कि 4 से 5 लेक्चर लगेंगे। तो देखा जाए तो पूरी हमारी मैथमेटिक्स कंप्लीट होती है इन 40 दिनों में। एंड देन फिर सेकंड स्टार्ट होता है हमारा फिजिक्स से। फिजिक्स में जैसे कि मैंने बताया है कि फिजिक्स में करूंगा वन शॉट से, वो भी सलीम सर से, और उनके हर वन शॉट अप्रोक्स है 12 से 13 घंटे का। जैसे कि तुम देख ही सकते हो, मैं अभी रोटेशन स्टार्ट कर रहा था, तो रोटेशन 12 घंटे का है। फिजिक्स में हमारे हैं 8 चैप्टर, तो रोटेशन है 12 घंटे का, जिसमें से हमें 6 से 7 दिन लगेंगे इसको कंप्लीट करने में, क्योंकि अगर मैं डेली 2 से 2.5 घंटे भी करूंगा तब भी इसको 6 से 7 दिन तो लग ही जाएंगे। और मैं इसकी डीपीपी भी सॉल्व करूंगा, जो मैं बैच में प्रोवाइडेड होती है, तो वो नहीं डीपीपी को मैं सॉल्व करूंगा। फिर जो हमारे 7 चैप्टर बचते हैं, तो ऐसे ही वन शॉट होगा उनको भी कंप्लीट करने में लगेंगे मुझे अप्रॉक्स 6 से 7 दिन। और अगर देखा जाए तो हमारी फिजिक्स कंप्लीट होती है 48 डेज में। एंड अब लास्ट आते हैं अपनी केमिस्ट्री की तरफ। तो केमिस्ट्री हमारी 3 पार्ट में डिवाइड है: ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। जिसमें से ऑर्गेनिक में हमें सबसे ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट करने हैं। आईयूपैक हो गया, जीओसी, आइसोमेरिज्म और हाइड्रोजन प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आईयूपैक तो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया, सिर्फ 2-3 लेक्चर बचे हैं, तो मैं उनको अभी स्टार्टिंग डेज में कंप्लीट कर लूंगा। फिर हमारे बचेंगे ये 4 चैप्टर, इसमें जीओसी 13 लेक्चर का है, आइसोमेरिज्म 11 लेक्चर, हाइड्रोजन 8 लेक्चर। और इसको कंप्लीट करने में इसके साथ साथ होमवर्क भी मिलता है हमें और डीबी भी मिलती है, मॉड्यूल के क्वेश्चन भी करना पड़ता है। इसको ज़्यादा टाइम लगेगा कंप्लीट करने में, तो इसलिए मैंने लगभग 34 दिन लग जाएंगे इसको कंप्लीट करने में। फिर बात आती है इनऑर्गेनिक और फिजिकल। तो इनऑर्गेनिक में तो 1 ही चैप्टर बाकी है और फिजिकल में 2 चैप्टर बाकी है। क्योंकि इनऑर्गेनिक थोड़ी बड़ी होती है, तो इस वजह से मैंने 15 दिन अप्रॉक्स कर लिया, मैक्सिमम 15 दिन हो गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में मेरी इनऑर्गेनिक तो कंप्लीट हो ही जाएगी और फिजिकल में मैं कोशिश करूँगा इन 15 दिनों में कंप्लीट करने की। तो 30 दिन में इनऑर्गेनिक, फिजिकल दोनों कंप्लीट हो जाएगी, ये मैक्सिमम बता रहा मैं, और कम से कम तो 20 से 25 दिन में हमारी कंप्लीट हो सकती है। और अब बात आती है कि इतने ज़्यादा चैप्टर्स को कैसे कंप्लीट करूँगा, डीपीपी और मॉड्यूल ये कब सॉल्व करूँगा। तो मेरा डेली रूटीन बेसिकली क्या होने वाला है, तो मुझे पर डे के 3 लेक्चर तो करने पड़ेंगे, जिसे मैं स्टार्टिंग फेज से ही कर रहा हूँ। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इन तीनों का 1-1 लेक्चर तो मैं करना ही होगा, जिसकी ड्यूरेशन 2 घंटे भी हो सकती है, कभी 1.5 घंटे, 1 घंटे, वो लेक्चर पे डिपेंड करता है। 6 घंटे लग जाएंगे हमें लेक्चर कंप्लीट करने में। फिर बात आती है कि हम सेल्फ स्टडी कब करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस और डीबीबी मॉड्यूल कब सॉल्व करेंगे। उसके लिए मैंने स्पेसिफिक डिवाइड किया है 4 से 5 घंटे अलग देने का। जब लेक्चर कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद मैं करूंगा डीबीबी मॉड्यूल और एनसीईआरटी के जो भी होमवर्क मिलता है हमें,
तो ये रही मेरी पूरी स्ट्रेटजी। अगर तुम्हें ये स्ट्रेटजी अच्छी लगे तो तुम अपने अकॉर्डिंग बना के इसको फॉलो कर सकते हो। और हाँ, मैं अभी 21 डेज चैलेंज ले सकता हूँ क्योंकि मुझे अपनी प्रोडक्टिविटी को गेन करना है। जैसे कि मैंने बताया कि मुझे 60 डेज में 24 चैप्टर्स को कंप्लीट करना ही करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।